हमारे सत्य गुरु दे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। हमारे साहिब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य हमारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, कोडी कोडी जोड़ भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, खाली आया जागा संग चलना दे लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे हम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा संस अकेला रे, यही मिलाया जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब दे रहे एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो भाई गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का
गुरु चित चेला रे मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन में लारे मारे सायब दे रहे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का शब्द गुरु चित चेला रे मारे सतगुरु दे रहे। सतनाम सुमर मन में लारे मारे साहेब दे रहे। सत सा मात पिता तेरा कुटुंब कबीला ये कोई जन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला ये कोई जन का मेला रे। यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे। जैसे पहले पुराने समय में 10-20 परिवार किसी तालाब का आश्रय लेकर उस पर आश्रित हो जाते थे, उसी से सिंचाई करते थे। ऐसे मेहनत बहुत करते थे पहले, ऐसे हाथों से पानी सिंचाई करके कुछ क्षेत्र को बीज लेते थे, उसी तालाब से पानी पीते थे, जल पीते थे, उसी में नहाते धोते पशुपालन करते थे। अब छोटा जलाशय छोटा तालाब 1 वर्ष वर्षा ना हो वो सूख जाता है, उस पर आश्रित व्यक्ति भी त्राही त्राही करने लग जाते हैं। अर्थात वो पर्याप्त जल नहीं है। जल बुरा नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है। फिर ये बताया कि उस तालाब के स्थान पर एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जावे, एक बहुत बड़ी लेक, बहुत बड़ी झील जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उन परिवारों को वो जलाशय नजर आ जा तो ठाका अपने सारे गुदड़गा बेना और वहाँ जा बैठेंगे, उसके किनारे वो छोड़ देंगे, उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग देंगे। अब कहने का भाव यह कि वो छोटा जलाशय में जल बुरा नहीं था लेकिन वो अपर्याप्त था, उसके आश्रित हम सुखी नहीं रह सकते थे। और जब इतना बड़ा जलाशय मिल गया फिर कौन पीछे रहेगा। ऐसे ही इस तत्व ज्ञान की रोशनी में जब आपको परमेश्वर कबीर देव पूर्ण ब्रह्म की महिमा आपके समक्ष होगी, आप तुरंत त्याग दोगे इस छोटे जलाशय को, अर्थात इन अन्य देवताओं को। ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं में आते हैं और गीता जी में यही प्रमाण दिया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो उन्हीं के लोक में चले जाते हैं और वहाँ से फिर अपने पुण्य को समाप्त करके तुरंत ही जन्म मृत्यु के गेड़ में चक्कर में फिर डल जाते हैं। यही प्रमाण देना चाहता था दास कि काल ये कहता है कि जो साधना ये साधक करते थे उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। जैसा कि आपने पढ़ा कि भगवान विष्णु जी ने 10,000 12,000 दिव्य वर्ष तक घोर तप किया और भगवान के दर्शनार्थ, लेकिन दर्शन नहीं हुए। फिर इन्होंने अपनी सोच की थ्योरी सिद्धांत बना दिया, भगवान तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, और जो शिव रूप में उनके सामने प्रकट हुआ वो मान लेते हैं कि ये शिव जी अब हमारा ही साथी भाई है, ये भगवान है, ये हमें छुपा रहा है।
ऐसे अन्य साधकों को ये काल धोखा दे देता है, उनको विष्णु रूप में दर्शन दे देता है तो उसको ये नारायण मान लेते हैं, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है। लेकिन इसका वास्तविक जो रूप है उसमें ये दर्शन किसी को नहीं देता, अर्थात इसकी वास्तविक प्राप्ति, इसकी प्राप्ति नहीं होती वेदों में वर्णित विधि से। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, काल रूप, विराट रूप। मैं काल हूं और इस मेरे रूप की प्राप्ति तेरे अतिरिक्त ना तो पहले किसी ने देखा और ना आगे कोई देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे इसी 11वें अध्याय के 50, 51, 52 में कहा है कि मेरी प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं प्रेमी भक्त, उनको मैं अपनी कृपा से किसी को अपनी कृपा से ही वो मुझे प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए, किसी को किसी रूप में, और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को विमान में बैठाकर ऊपर दिखा दिए दूर से, एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा, कहते ऐसे प्राप्ति मेरी उनको सुलभ है जो मेरे अनन्य भक्त हैं। लेकिन यथार्थ ज्ञान ये किसी को नहीं देता। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा कबीर देव जी यहाँ पर आते हैं, इस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर कि परमात्मा निराकार है, हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते। और परमेश्वर स्वयं कहते हम ही अलग हला है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास करीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। अब परमात्मा आकर कहते थे कि मैं ही सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं और सारी सृष्टि मेरे आधार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। और वही परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं सृष्टा और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार है। और दास गरीब अधर बसूं, कबीर जी कहते हैं कि कह कबीर मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में बसता हूं, मैं अवगत सत कबीर, अवगत गुप्त हूं, जिसकी सतीति से कोई परिचित नहीं है। मैं वो सत्य कबीर हूं, अविनाशी कबीर हूं। लेकिन ये बात, ये ज्ञान देने वाले केवल एक परमात्मा, और अज्ञान अंधेरा छाने वाले लाखों और करोड़ों। जिस कारण से परमात्मा को नहीं पहचान पाए अभी तक, परमेश्वर ने काल के साथ वायदा किया था। जब परमात्मा कबीर जी सर्वप्रथम यानी सतयुग के अंदर अपने पुत्र सहजदास, कभी जोगजीत, कभी अचिंत, कभी ज्ञानी का रूप धारण करके इस काल के लोक में प्रवेश करते हैं। तो काल उस समय तपतशिला के ऊपर 1,00,000 मानव श्रीधारियों को भूना जा रहा होता है। परमात्मा वहां आकर खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में वो तपतशिला की अग्नि उन तपतशिला पर डाले हुए जीवों को, प्राणियों को, उनको तपत लगनी बंद हो जाती है, लेकिन टुकड़ी वो तपतशिला ज्यों की तो गर्म होती है। जब उनकी गर्म, उनको वो जैसे तड़प रहे थे, गर्मी में उबल रहे थे, और जिस समय वो तपत बंद हो गई उनको लगनी परमात्मा की कृपा से, तो वो बैठ गए उस तवे के ऊपर, तई के ऊपर, और सामने देखा वो चंद्रमा सा चेहरा कबीर भगवान का, पूर्ण परमात्मा। उनके दर्शन मात्र से आत्मा प्रसन्न हो गई।
और सभी ने सोचा ये भगवान आ गया, हमें बचाएंगे, भगवान आ गए, अब हमें बचाएंगे, ये तो यम के दूत यहाँ पर डाल रहे होंगे हमको, जैसा सुनाया था। तब उन्होंने कहा हे परमात्मा हमें बचा लो, हे परमात्मा हमें बचा लो, हमारे को कौन सी करनी का दंड यहाँ दिया जा रहा है। तब परमात्मा ने कहा जिस करनी का तुम्हें, जिस पाप कर्म का तुम्हें यहाँ दंड दिया जा रहा है, वो करनी तुम्हारी सतलोक में बिगड़ी थी। परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई कि तुम बच्चों सतलोक में रहा करते थे, तुम मेरे पास रहा करते थे, यहाँ इस काल ने तुम्हारे को मेरे से दूर कर दिया। परमात्मा ने उन्हें सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना कैसे है कि परमात्मा कबीर जी, कबीर देव सबसे पहले सदा से अनामी लोक में, अकय लोक में अकेले रहते थे। फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से 3 और लोकों की स्थापना की। अगम लोक, अनामी लोक से यानी अकय लोक से नीचे का अगम लोक, फिर अलख लोक, और फिर उससे चौथे नंबर पर सतलोक। अब परमात्मा कबीर देव ने ही अन्य 3 रूप और धारण किए। अलख लोक, अगम लोक में अगम पुरुष नाम से विराजमान हो गए, अलख लोक में अलख पुरुष नाम से, और सतलोक में सत्य पुरुष नाम से। पुरुष माने प्रभु। सत्य पुरुष नाम, सतरूप सत्य पुरुष उपमा से, उपाधि से यानी पोस्ट से वहाँ उपस्थित हुए, और सतलोक में सतपुरुष नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका ये पद है, वास्तविक नाम उनका कबीर देव ही है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द से 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक का नाम अचिंत भी है। अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना से सृष्टि रचना करो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अब आप गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पर दृष्टि ध्यान रखना, जैसा कि आपको बार बार दिखाया जाता है। उसमें एक अक्षर पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, सर पुरुष, और तीसरा ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने परमेश्वर कबीर देव की आज्ञा से की, उन्हीं से की दी हुई शक्ति से की। अचिंत ने वहाँ एक मान सरोवर बना हुआ है जो प्रभु ने अपने वचन से उन लोगों के साथ ही बनाया। उस मान सरोवर में जाकर के स्नान करने गया था, वहाँ जाकर सो गया, निंद्रा आ गई उसको। वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक में। काफी समय तक ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म बाहर नहीं आया। तब परमात्मा ने उस अमृत सरोवर से जल लेकर और उसको अपनी शक्ति से उस ऐसे जल में उछाला, उसका एक अंडा बन गया। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से, और वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को गया। उस गड़गड़ाहट की आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई, और जो ही अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, जैसे कच्ची जो अधूरी निंद्रा जाग जाता है उसको कुछ दुख सा होता, क्षोभ होता है, वो अक्षुब्ध होता है। उसने उस दृष्टिकोण से कि किसने मुझे जगा दिया, क्रोध, कुछ क्रोध युक्त दृष्टि से देखा, जिस कारण से अंडा 2 भाग हो गया, फूट गया। उसमें से एक ये क्षर पुरुष निकला, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब लीला मैंने करनी पड़ी, बाहर आओ। दोनों बाहर आए, उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के लोक में रहो। तीनों जने एक ही द्वीप में रहने लगे। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव ने कहा अचिंत और जितने भी वो 15 और पुत्र थे सबको इकट्ठा करके कि इसलिए तुम्हारे को मैंने थोड़ा सा ढीला छोड़ा था कि तुम सृष्टि नहीं रच पाओगे,
तुम समर्थ नहीं हो, कहीं बीच में टांग अड़ा बैठो, अपने आप को भगवान मान बैठो। और अचिंत से वो शक्ति वापस ले ली और कहा मैं ही सारी सृष्टि रचूंगा। ये उदाहरण दिया था परमात्मा ने, कहीं ये अपनी अपनी डफली बजाने लग जाए शेष और काम बिगाड़ दें, तो वो अचिंत शांत हो गया और कहा प्रभु मेरे बस से बाहर की बात है। तब परमेश्वर कबीर देव ने हम सभी आत्माओं को जो सतलोक में हैं और यहाँ काल के लोक में जो दुखी हो रही है और जो सतलोक में आनंद से रह रही है, उन सभी को अपने वचन से बाहर सबको वहाँ उत्पन्न किया। वहाँ हम ऐसे ही परिवार सहित रह रहे थे, अलग अलग हमारे मकान थे, बहुत सुंदर एक जैसे सबके वहाँ आहार थे, एक जैसे मकान, बहुत अच्छे सुंदर बिना नीम के नगर वहाँ पर वहाँ रहा करते थे। कुछ समय के बाद इस ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष, इसके मन में एक ओछी सोच जागृत हुई। इसने सोचा कि हम तीन तो एक द्वीप में और हमारे सभी भाई अलग अलग अपने ठाठ से रह रहे हैं। इसने अलग से राज्य प्राप्त करने की इच्छा से और तप प्रारंभ किया। जब ये तप करने लगा 70 युग तक इसने तप किया। जब ये 70 युग तप कर रहा था उस समय हम क्यों फंस गए यहाँ पर, हम सभी इस ज्योति निरंजन काल के उस तप के एक्टिंग से प्रभावित हो गए और इसको दिल से चाहने लगे कि देख कितना तप कर रखा, जो हो कितना सुंदर है। क्यों ये भी तेजो में और सुंदर शरीर था इसका। ये बाद में इसका विकराल रूप हुआ जब इसको श्राप मिल गया। परमेश्वर ने आकाशवाणी की, तुम इस ज्योति निरंजन की क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो, ये अच्छा काम नहीं है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए लेकिन अंदर से चाह नहीं गई, उस ज्योति निरंजन को हृदय से चाहने लगे। हम अपने पिता से विमुख हो गए, जिसने हमें वहाँ सब सुख दिया था। ना कोई मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, ना कोई काम करने को था। सुंदर सदाबहार बाग बगीचे के बहुत सुंदर मेवा वहाँ पर सदाबहार रहती हैं और कोई राग द्वेष लड़ाई झगड़ा वहाँ कुछ नहीं था। हम उस परमात्मा जो सर्व सुखदाई सुख सागर, उससे विमुख होकर इस काल ने चाण लागे ज्योति निरंजन ने। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमेश्वर ने पूछा कि अभी क्या मांगता है, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन। इस काल भगवान ने, क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग स्थान दे दो, अलग खुले स्थान में रहना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे खाली बगैर कंस्ट्रक्शन के। इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त करके निरंजन फूला नहीं समावे, कभी उस प्लाट में देख घूमकावे, कभी उस प्लाट में सैर सपट्टे करे। फिर इसने सोचा इसमें